नमस्कार। हम कल हमारे आसपास के बाजार प्रकरण की शुरुआत की थी और ये हमने देखा था कि हमारे आसपास 4 प्रकार के बाजार हैं। उनमें से एक साप्ताहिक बाजार, दूसरा मोहल्ले का बाजार, तीसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हर जगह बाजार। इस प्रकार से हमने 4 भाग देखे थे। जो साप्ताहिक बाजार होता है वो हफ्ते में एक बार ही लगता है। मोहल्ले का बाजार हमारे घर से नज़दीक होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ से पास ही होता है। ज़्यादातर पर शहरों में वगैरह ये हम देख सकते हैं, ग्रामीण भागों में ये नहीं होता है। और जो चौथा जो प्रकार है वो हर जगह पे बाजार, यानी मोबाइल इंटरनेट के ज़रिए, लैपटॉप कंप्यूटर के ज़रिए आप जो शॉपिंग करते हैं उसको हम कहेंगे हर जगह पे बाजार। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के बाजारों के प्रकार। बाजार इसका मतलब क्या है ये भी हमने देखा था कि ऐसे स्थान जहां मानव को अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, पूरे आवश्यकताओं वाली वस्तुएं आसानी से मिल जाती है, बाजार कहलाते हैं। हमने ये भी देखा था कि साप्ताहिक बाजार के क्या क्या फायदे हैं। मानव को घरेलू आवश्यक सामान सस्ती दरों पर यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। दुकानदारों को सामान बेचने की प्रतियोगिता होने के कारण सामान उचित दर पर मिल जाता है और दुकानदार को अपनी दुकान का भाड़ा भी नहीं देना होता है। इसके कारण यहाँ पे ग्राहकों को भी सस्ते में माल मिल जाता है और दुकानदारों के लिए भी फायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे दुकान अस्थायी होने के कारण वहाँ पे भाड़ा वगैरह देना नहीं होता है। उनके पास ज़्यादा नौकर चाकर भी वहाँ पे नहीं होते, इसके कारण भी वहाँ पे खर्चा कम होता है। ग्राहक सामान आसानी से खरीदते समय मोल भाव करके अपनी मर्जी से सामान खरीद सकते हैं और यहाँ पे मोल भाव होता है। मोल तोल करके जिस प्रकार से आपको लगता है उस प्रकार से सामान यहाँ पे खरीदी और बिक्री किया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि साप्ताहिक बाजार में ग्राहकों को सभी प्रकार के सामान एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ही साथ सभी प्रकार के सामान मिल सकते हैं। इसके कारण ये एक महत्वपूर्ण बाजार है। दूसरा जो है मोहल्ले का बाजार, ऐसी दुकान है जो हमारे घर के आसपास पाई जाती है और इन दुकानों में आवश्यकता का अधिकांश सामान मिल जाता है और ये ज़्यादातर पर स्थायी दुकानें होती है। ये हमेशा ये स्थायी दुकानें होती है। वो यहाँ का जो व्यापारी है ये हमारा पहचान वाला होता है। यह बाजार सप्ताह में प्रत्येक दिन खुला रहता है और घर के पास स्थित होता है। दुकानदार खरीदार एक दूसरे परिचित होने के कारण रुपयों का भुगतान बाद में भी किया जा सकता है। वो उधारी में भी वस्तुएं ग्राहकों को दे देता है। मोहल्ले के बाजार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन बाजारों को हम कभी भी दिन में या रात में भी यानी दिन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय जाकर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीद सकते हैं। अब ये जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल, ये ज़्यादातर पर शहरों में है और कुछ ऐसे बाजार भी होते हैं जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की आवश्यकताओं के सामान की दुकानें उपलब्ध होती है। उन्हें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शहरों में वह बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होती है जहां हर तरह की वस्तुएं मिल जाती है। इससे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है यह हम देख रहे थे कि यह दुकानें शहरों में स्थित होती है और इनके सामान की कीमत अन्य सामान्य दुकानों की अपेक्षा अधिक होती है। इनमें ब्रांडेड वस्तुएं ही मिल जाती है और इनकी पहुंच अमीर आदमी तक ही होती है। यहाँ पे ज़्यादा तौर पर महंगी वस्तुएं मिल जाती है, ब्रांडेड वस्तुएं मिल जाती है और इसके कारण इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती है। और जो चौथा जो प्रकार है वो इस प्रकार से है कि हर जगह बाजार। कई तरह के बाजार हमने देखे हैं कि कई बार कई सामान को खरीदने के लिए हमें बाजार नहीं जा पाते, वह सामान को खरीदने के लिए आदेश मोबाइल के द्वारा अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक के साधन के माध्यम से क्रय करने के लिए आदेश दिया जाता है। वह सामान या वस्तु हमें घर पर ही उपलब्ध हो जाती है। अभी जैसे बहुत सारे वेबसाइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इस प्रकार से हम घर पे ही बैठे बैठे जो भी सामान खरीदना चाहते हैं उस प्रकार का सामान यहाँ पे हम अपने ही घर में खरीद सकते हैं। अब एक बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बाजारों की श्रृंखला है। हम ये जानते हैं कि हमारी आवश्यकताओं के सामान का उत्पादन बड़े बड़े कारखाने
औद्योगिक संस्थानों में व किसानों द्वारा खेतों में, घरेलू औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। परंतु सामान्यतः मनुष्य इन स्थानों से खुदरा अथवा थोड़ी मात्रा में सामान खरीद नहीं सकते। उक्त इकाई के मालिक भी इस तरह के व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। अब इस प्रकार से एक चेन होती है। सबसे पहले प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उसके बाद मध्यस्थ यहाँ पे होते हैं, उसके बाद ट्रेडर व्यापारी होते हैं, या उसके ऊपर प्रोसेस करने वाले। अब जैसे कि कपास है तो ये किसान कपास निर्माण करता है, फिर वहां से वो एक आधे मध्यस्थता के द्वारा फिर व्यापारी को बेचता है, वहां पे फिर वो कारखाने में पहुंच जाता है, यहाँ पे प्रोसेस है, फिर प्रोसेसर के द्वारा वहां पे कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, और फिर ये थोक प्रकार से कपड़ा बन जाता है। फिर उसके बाद होलसेलर से वो रिटेलर के पास आ जाता है, रिटेलर फिर ग्राहकों तक इस प्रकार से ये भेज देता है। यानी उत्पादक है, फिर थोक व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है छोटे, और उसके बाद ग्राहक। इस प्रकार से ये एक चेन हमें दिखाई देती है। अब हम बाजार, और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाजार और समानता। हमने आसपास के बाजारों का अध्ययन कर यह पाया कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें और दुकानदारों में बड़ा अंतर है। साप्ताहिक बाजार का दुकानदार कम पूंजी में अपना काम चला लेता है, परंतु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दुकानदार अधिक पूंजी खर्च करता है। अब तुलना में यदि हम देखेंगे, क्योंकि हम इस साल जो पढ़ रहे हैं समानता के ऊपर जानकारी देखने वाले हैं, देख रहे हैं, और बाजार में समानता है क्या, तो कतई नहीं है। क्योंकि जो दुकानदार है वहां पे भी समानता नहीं है, और जो ग्राहक है वहां पे भी समानता नहीं है। जो दुकानदार है वहां पे अलग अलग प्रकार के दुकानदार है, क्योंकि वहां पे एक केवल ठेला लेकर या एक आधा टोकरी लेकर दुकान लगा देता है, तो दूसरा वही उसके पास पहले इसके पास बहुत कम पूंजी है, तो दूसरे के पास बहुत बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी दूसरा दुकानदार खर्च करता है। इसके साथ साथ उसके एडवर्टाइज वगैरह वो बनाने के लिए, जाहिरात करने के लिए भी वो बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता है, तो वही पहला व्यापारी वो नहीं कर सकता है। इन दुकानों की आमदनी भी अलग अलग होती है। जो छोटा व्यापारी है उसकी आमदनी छोटी होती है, कम होती है। वही यदि बड़ा दुकानदार है तो उसकी आमदनी भी उसकी दुकान की तुलना में काफी बड़ी होती है। छोटी दुकानों पर सामान की कीमत कम और गरीब आदमी के हिसाब से तय होती है। हालांकि सामान की गुणवत्ता में भी कमी देखी जा सकती है। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और जो छोटे दुकानदार है वहां पे जो सामान मिलता है उसमें भी काफी बार असमानता दिखाई देती है, क्योंकि पैसे के अनुसार, कीमत के अनुसार गुणवत्ता तय होती है, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकान सामान मिल जाता है वहां पे गुणवत्ता वहां पे होती है। और वही यदि हम दूसरे दुकान देखेंगे, रोड पर फुटपाथ पर मिलने वाले कपड़ों के बारे में यदि बात करेंगे, और वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो मिलने वाले कपड़ों के बारे में बात करेंगे, तो रोड पर जो दुकान सामान मिल जाता है उसकी क्वालिटी जो बड़े मॉल में मिल जाते हैं उसकी तुलना में कम होती है। परंतु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व बड़ी दुकानों पर सामान की कीमत अधिक होने के साथ साथ गुणवत्ता का ध्यान भी रखा जाता है, परंतु दुकानदार अपने लाभ को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ पे उनका स्वार्थ ज्यादा होता है, दुकानदार अपने लाभ को अधिक महत्व दे देते हैं। और अब संक्षेप में हम इस प्रकरण में क्या देखें, तो हमने इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के बाजारों के बारे में अध्ययन किया है। वो बाजारों को देखा है कि ये बाजार हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इसके माध्यम से हमने यह जाना है कि हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती है वे सीधे सीधे रूप में हमें प्राप्त न होकर एक श्रृंखला पूर्ण होने के पश्चात हमें प्राप्त होती है। इसे हम बाजार श्रृंखला के रूप में जानते हैं। इस श्रृंखला में औद्योगिक इकाई अथवा उत्पादन कारखाने से लेकर कई दुकानदारों की श्रृंखला पूर्ण होने के पश्चात सामान्य ग्राहक या उपभोक्ता होते हैं। तो इस प्रकार से हम अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हम देखेंगे कि साप्ताहिक बाजार में व्यापारी किस प्रकार से होते हैं।
इसके साप्ताहिक बाजार में दुकानें किस प्रकार से होती हैं, सामान्य खरीदने वाले को क्या कहा जाता है, शॉपिंग मॉल ज़्यादातर कहाँ स्थित होते हैं, खुदरा व्यापारी किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, जो इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से एक बार यदि इस प्रकरण को पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, अन्यथा मुझे आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं।